हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स और डिजाइनर्स, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक लीड लूनर हैबिटेशन आर्किटेक्ट होने के नाते मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी दुनिया का ब्लूप्रिंट जो शायद साइंस फिक्शन जैसी लगती है पर एक्चुअली हमारा आने वाला फ्यूचर है। आज हम चांद पर इंसान की स्थायी बस्ती बसाने के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल चुनौतियों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। किसी भी साइट एनालिसिस की शुरुआत होती है वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने से, और चांद की बात करें तो कंडीशंस लिटरली एक्सट्रीम हैं। चांद के हमाइट क्रेटर को ही ले लीजिए, यहाँ तापमान -410 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। ये पूरे सोलर सिस्टम में मापा गया अब तक का सबसे ठंडा तापमान है। एक डिजाइनर के तौर पर ये हमारे सामने सबसे पहली और सबसे खतरनाक चुनौती है। इस एक्सप्लेनर में हम इस मास्टर ब्लूप्रिंट के 6 हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, द लूनर साइट एनालिसिस। दूसरा, डिजाइनिंग सेफ लूनर शेल्टर्स। तीसरा, पावरिंग द लॉन्ग नाइट। चौथा, इंजीनियरिंग स्पेस एग्रीकल्चर। पांचवा, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन फिजिकल हेल्थ। और आखिरी, बिल्डिंग फ्यूचर लूनर सिटीज। ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपके लिए वेट कर रहे बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज का एक नक्शा भी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द लूनर साइट एनालिसिस। अब देखिए, पृथ्वी पर हम कितने सेफ हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है, पर चांद पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बिल्कुल मिसिंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे फ्यूचर लूनर हैबिटेट्स को खतरनाक सोलर रेडिएशन और तेजी से आने वाले माइक्रो मीटियोरॉइड से डायरेक्ट टकराना होगा। और टेम्परेचर स्विंग्स, वो तो अचानक -414 से लेकर +253 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक जा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग हर्डल है। और हाँ, जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो नुकीली और जहरीली लूना डस्ट आपको दिख रही है ना, ये सच में बहुत डेंजरस है। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स को इसकी वजह से गले में दर्द और मून हे फीवर का सामना करना पड़ा था। एक आर्किटेक्ट होने के नाते लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी हेल्थ को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए इस जानलेवा खतरे को हमें अपने डिजाइन के जरिए हर हाल में रोकना ही होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डिजाइनिंग सेफ लूनर शेल्टर्स। तो इन एनवायरमेंटल खतरों से बचने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे स्मार्ट तरीका है चांद पर पहले से मौजूद अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स का इस्तेमाल करना। इनके अंदर हम ऐसी हाईली सिक्योर और प्रेशराइज्ड वर्कस्पेसेस बना सकते हैं जो इनहैबिटेंट्स को गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और बाहर के एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस से ऑटोमेटिकली बचाती हैं। ऐसे सेफ डिजाइन से हम वहां रहने वालों को कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव फील करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन कंप्लीटली सील्ड शेल्टर्स के अंदर हम सांस कैसे लेंगे? यहाँ काम आते हैं एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। इंजीनियर्स बेसिकली स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजी को और एडवांस्ड बनाएंगे। ये क्लोज लूप सिस्टम होगा जिसमें ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधों को बोटानिकल ग्रीन हाउसेज में उगाया जाएगा, हवा को प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर उसे सीधे हैबिटेशन पॉट्स तक सर्कुलेट किया जाएगा। एकदम ब्रिलियंट है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, पावरिंग द लॉन्ग नाइट। चांद पर रात 14 दिन लंबी होती है और सर्वाइवल के लिए लगातार एनर्जी चाहिए। तो हमारा पावर सोल्यूशन क्या है? हम मिरर्स के एक विशाल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जो सूरज की रोशनी को चांद की मिट्टी यानी मॉडिफाइड रेगुलिथ पर फोकस करेगा। ये एक मैसिव थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाता है। और मजे की बात यह है कि नए पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन और वायरलेस पावर बीमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इस एनर्जी को पूरे बेस में बिना भारी भरकम तारों के आसानी से भेजा जा सकेगा। और जब वो 14 दिन लंबी जमा देने वाली रात आएगी, तब ये स्टोर की गई गर्मी या तो बेस को गर्म रखेगी या फिर एक स्टर्लिंग इंजन को चलाएगी। इससे हम लाइफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आम टेरेस्ट्रियल बैटरीज वहाँ की एक्सट्रीम ठंड में फेल हो जाएंगी। इसलिए लंबी और ठंडी रातों में सरवाइव करने के लिए ये एडवांस्ड पावर स्टोरेज सिस्टम्स बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, इंजीनियरिंग स्पेस एग्रीकल्चर। देखिए, धरती से खाना और पानी बार बार भेजना इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए ऑन साइट फार्मिंग अनिवार्य है। सोल्सिस माइनिंग जैसे स्टार्टअप्स आजकल ऐसी जीरो ग्रेविटी हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं जो कमाल के हैं। वो चांद की मिट्टी को पानी में जमने से रोकने के लिए रेगोलेट से डायरेक्ट जरूरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स को केमिकल प्रोसेसेस के जरिए निकालकर 3D प्रिंटेड गार्डन्स तक पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। ये सच में एक गेम चेंजर होने वाला है।
और पानी का क्या करें? उन क्रॉप्स को पानी देने के लिए हम धरती पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए स्पेशल रोवर्स चांद की आयरन ऑक्साइड वाली मिट्टी को जमा करेंगे और उसे एक हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्टर में फीड करेंगे। वहां इस मिट्टी को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा, मतलब लिटरली पत्थर से पानी बनाया जाएगा। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का ये तरीका सच में माइंड ब्लोइंग है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 5, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन फिजिकल हेल्थ। एक ल्यूनर आर्किटेक्ट को सिर्फ बिल्डिंग का नहीं बल्कि उसमें रहने वालों की बॉडी का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। लो ग्रेविटी में इंसानी हड्डियां हर महीने अपनी डेंसिटी का लगभग 1.5% हिस्सा खो देती हैं। इसके अलावा लो ग्रेविटी से स्पाइनल इलॉन्गेशन और फ्लूइड्स का बॉडी में शिफ्ट होना भी आम बात है। इसीलिए हमारे हैबिटेशन लेआउट्स में रिगरस रेजिस्टिव एक्सरसाइज के लिए अलग से स्पेसेस होती हैं। साथ ही रिसर्चर्स बिस्फॉस्फोनेट्स जैसी दवाइयाँ और रूटीन बोन स्कैन्स का यूज करते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जा सके और प्रीमेच्योर ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सके। चांद की सतह पर एक्सकर्जन्स के वक्त खतरनाक सोलर पार्टिकल इवेंट्स का भी डर होता है। इससे बचने के लिए क्रू मेंबर्स अपने फॉर्म फिटेड एस्ट्रोरैड सूट्स पर निर्भर रहेंगे। ये सूट्स इस एडवांस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ये बोन मैरो और लंग्स जैसे सेंसिटिव ऑर्गन्स को चुन चुन कर प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉट्स आसानी से आगे पीछे मूव कर सकें। इस मोबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और इस अब्रेसिव लूनर डस्ट को तो हम भूल ही नहीं सकते। वो डस्ट इतनी खराब होती है कि स्पेस सूट के जिपर्स तक तोड़ सकती है और एयरलॉक्स के जरिए अंदर आकर फेफड़ों को डैमेज कर सकती है। इससे निपटने के लिए इंजीनियर्स अब स्पेस सूट के फैब्रिक में ही इंसुलेटेड कॉपर वायर्स बुन रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है जो उन जहरीली डस्ट पार्टिकल्स को वायलेंटली झटक कर दूर फेंक देता है ना? बिल्कुल किसी साइफाई मूवी जैसा आइडिया। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, पॉइंट नंबर 6, बिल्डिंग फ्यूचर लूनर सिटीज। ये एक्सप्लेनर सिर्फ आज के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा, बल्कि हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ भी देख रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी के डिजाइनर्स का अल्टीमेट विजन एक मैसिव घूमने वाली लूप स्पेस सिटी बनाने का है। ये रोटेटिंग सिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके बिल्कुल धरती जैसी ग्रेविटी सिम्युलेट करेगी। अगर ये पुश सक्सेसफुल होता है तो टेक्निकली लो ग्रेविटी से आने वाली फिजिकल प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो जैसा कि आपने देखा, चांद पर जिंदगी बसाना और उस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करना कोई छोटा काम नहीं है, पर लगातार की जा रही इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल मेहनत से ये नामुमकिन भी नहीं लगता। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग में करियर बनाने की चाहत रखने वाले आप जैसे फ्यूचर माइंड्स के लिए मेरा एक आखिरी बड़ा सवाल है। इस हॉस्टाइल खतरनाक चांद को एक आबाद आरामदायक दूसरा घर बनाने के लिए आपके हिसाब से अगली पीढ़ी और क्या नए इनोवेटिव सिस्टम्स डिजाइन करेगी? सोचिएगा जरूर।